हाँ चलिए। सो डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में जाना है। सो फर्स्ट है x such that x is a letter just नहीं, x is a letter before e in English alphabet। सो इंग्लिश अल्फाबेट में ई से पहले जितने लेटर्स आएंगे वो सभी हमें यहाँ पे लेने हैं। सो ई से पहले ए बी सी डी, ए बी सी डी, बस तो ये मिल गया हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, फिर से बोल रहा हूँ ये रोस्टर फॉर्म है। अच्छा यहाँ पे अगर जो ऐसा कहा होता कि x इज ए लेटर जस्ट बिफोर ई, मतलब ई से जस्ट पहले वाला लेटर, इन दैट केस मैं सिर्फ डी को कंसीडर करता। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है, सेकंड है, ये थोड़ा सा मैथ्स है। x such that x square less than 25, लेकिन उसमें x belongs to n लेना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स लगेगा, तो मैं कह रहा हूं x square less than 25 और x की वैल्यू मुझे लेनी है नेचुरल नंबर में से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे x ले लूं, x की वैल्यू 1 ले लेता हूं। सो 1 स्क्वायर इज 1 विच इज वेरी बट ऑब्वियस लेस देन 25। फिर मैं इसमें ले लूंगा x बराबर 2, सो 2 स्क्वायर इज लेस देन 25, करेक्ट है ना? कहां तक जाओगे? फिर हम लेंगे x बराबर 3 स्क्वायर विच इज 9 लेस देन 25। फिर हम लेंगे x बराबर 4 लेंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 का स्क्वायर, है ना, ठीक है, 16 विच इज लेस देन 25। और अगर जो आप x बराबर 5 लेते हो तो 5 स्क्वायर विच इज नॉट लेस देन 25। क्या ये समझ में आया? सी 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 इज नॉट लेस देन 25, इट इक्वल्स टू 25। सिंपल है यार। तो आप वहां पे लेस देन नहीं बोल सकते, 25 से कम थोड़ा है, ठीक है, टेक्निकल मतलब लॉजिकल है। सो कौन कौन सी वैल्यूज आ गई यहाँ पे? यहाँ पे वैल्यूज मिली 1 2 3 4, तो इनका एक कलेक्शन बना दो, 1 2 3 4, ये मिल गया आपको इसका रोस्टर, ठीक है। ओके चलिए देन, लेकिन अगर जो मैं सेम क्वेश्चन में ऐसे बोलूं कि x where x square is less than 25, x belongs to z, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी काउंट करने हैं, साथ में जीरो भी काउंट करना है। नेगेटिव और जीरो इनको भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। इन दैट केस क्या आएगा यहाँ पे सेट, तो रोस्टर फॉर्म हमें मिलेगा सी 1 2 3 4, ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आएगा 0, आएगा -1 -2 -3 -4। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? सी -4 का स्क्वायर 16 25 से कम है, -3 का स्क्वायर 9 25 से कम है, तो मतलब स्क्वायर है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आप -3 लो या +3 लो, स्क्वायर तो 9 ही मिलेगा। तो जितना +3 काउंट किया जाएगा वैसे ही -3 भी काउंट किया जाएगा। सिमिलरली +2 काउंट किया जाएगा तो -2 भी काउंट किया जाएगा, +1 काउंट किया जाएगा तो -1 भी काउंट किया जाएगा, और साथ में 0 की भी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि 0 है, स्क्वायर तो 0 ही मिलने वाला है, 25 से लेस है। तो ये आपके समझ में आ गया। सी n और z में थोड़ा सा फर्क करोगे, आंसर चेंज होगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x such that x is
प्राइम नंबर x क्या है यहाँ पे, x है प्राइम नंबर जो 10 और 20 के बीच में होगा, सो बट ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में ही आएगा। बताइए ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले प्राइम नंबर मिल जाएगा 11, फिर मिलेगा 13, फिर मिलेगा 15। 15 प्राइम है क्या? नहीं है यार, 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नहीं ले सकते। तो 11, 13, 17 एंड देन 19। ठीक है, तो ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट है x such that x is equals to 2n where n belongs to natural number। तो मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू लेनी है 2n, 2 into n, जो भी वैल्यू लोगे उसका 2 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे n कहां से लेना है? n, स्मॉल n हमें लेना है नेचुरल नंबर सेट में से। नेचुरल नंबर सेट तो आपको समझ में आ ही रहा है मैं क्या कहना, मतलब क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बस रखते जाओ। जैसे कि मैंने n बराबर यहाँ पर 1 रखा तो उसका डबल हो जाएगा 2, n बराबर 2 रख रहे हो तो उसका डबल हो जाएगा 4, n बराबर 3 रख रहे हो तो उसका डबल हो जाएगा 6, n बराबर 4 रखने पे 8, 10, n बराबर 5 रखने पर 10, n बराबर 4 रखने पर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट है x such that x is greater than x where x belongs to R। ये ना आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने की कोशिश है, ट्रिकी है, ट्रिकी। पता है कैसे? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वेरिएबल के बारे में जो खुद से बड़ा है। x is greater than x, x is greater than x। क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्रेंड समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भाई x खुद से बड़ा कैसे हो सकता है? x किसी और वैल्यू से बड़ी हो सकती है, लेकिन x सेम वेरिएबल x के तो इक्वल होगा, ना वो ग्रेटर देन होगा ना वो लेस देन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है? करेक्ट जा रहे हो आप? इसका मतलब ये होगा कि हमें ऐसी कोई वैल्यू x की यहाँ पे नहीं मिलेगी। वी डोंट हैव एनी सच वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन दिस केस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं यहाँ पे एलिमेंट्स मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, तो मैं लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा, तो मैं सिर्फ खाली ब्रैकेट छोड़ दूंगा। कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा जरूर, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखूंगा। सो यस, ये यहाँ पर खाली है। खाली है तो खाली को इंग्लिश में क्या कहोगे आप? खाली को इंग्लिश में एम्प्टी कहोगे या नल कहोगे। तो आगे टाइप्स ऑफ सेट में ये आप पढ़ने वाले हो, इट इज नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, ओके। तो ये बातें आपके दिमाग में क्लियर है। और क्वेश्चन इसके थोड़े देखते हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब, जहां पे हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। सो डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट दिया हुआ है कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। बताइए आप इसे कैसे लिखोगे? देखो ऑब्जर्व करो, पहली बात कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर 7 से लेस हैं, तो यस इसे आप लिखोगे x such that x is less than 7 whereas x belongs to n। तो ये हो गया इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, there is a set B which is 1 comma half comma 1 upon 3 comma 1 upon 4 comma 1 upon 5। ऑब्जर्व करो यार, जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व ये करो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1 upon 1, सेकंड एलिमेंट है 1 upon 2, थर्ड एलिमेंट है 1 upon 3, देन 1 upon 4, देन 1 upon 5। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि न्यूमेरेटर पार्ट तो सेम रह रहा है विच इज 1, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट सक्सेसिवली चेंज हो रहे हैं। पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो डिनोमिनेटर में तो सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक। तो हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, x such that x is equals to 1 upon n where स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू कहां से लेनी है? नेचुरल नंबर सेट में से लेनी है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने जा रहा हूं? ठीक है, ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है थर्ड 0 3 6 9 12। ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? सी मैं तो ये पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल में हैं। जैसे 3 फर्स्ट एलिमेंट 0, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरीथिंग, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे। देन वी हैव 3, सो 3 इज 3 into 1, 6 3 into 2, 9 3 into 3, 12 3 into 4। तो मतलब हुए ना 3 के मल्टीपल में। तो अगर जो ये सारे 3 के मल्टीपल में हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x is equals to 3n where n belongs to n सॉरी, आप इसे अब थोड़ा सा अलग आएगा। जैसे सेट n तो लिख नहीं सकते क्योंकि सेट n में 0 आता नहीं है, तो मैं या तो इसे होल नंबर सेट w बोल दूंगा, ठीक है, या तो फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं x such that x is equals to 3n, x belongs to z। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे z माइनस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये रहने दीजिए आप। w मेरे हिसाब से इजी है समझने में, ठीक है, चलेगा। हाँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर इसमें आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट समझना है जो आगे आएगा। x is equals to 3n where n belongs to natural number set n union 0। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला ज्यादा सही रहेगा, होल नंबर सेट। ओके, अच्छा स्टेटमेंट वाइज भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, पता है कैसे? x such that x is equals to 3n, जरूरी नहीं कि आप w लिखो, आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो where n is होल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर
सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, there is a set D which is 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या लिखोगे इसे? तो इसे हम लिखेंगे x such that x lies between x such that x lies between 9 to 16। 9 to 16, 9 से ज्यादा 16 से लेस, ठीक है। जहां पे x आप कहां बिलोंग करोगे, x बिलोंग करते हो, x को आप लोगे नेचुरल नंबर सेट में, तो चलेगा ना। 9 के बाद 10, उस तरफ 16 से लेस 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। चलिए एंड और एक सेट देख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट दिया हुआ है 0। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। सोचो 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, एलिमेंट 0 कब आएगा, सोचिए। देखो 0 आने का मतलब हुआ कि यार एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है और इसके सिवाय तो और कुछ आ ही नहीं रहा। तो क्या करोगे आप, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि मैं ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। तब तक आप सोच लीजिए, मुझे बताइए कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, ये आज का होमवर्क हो गया। तरह तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में आएंगे डेफिनेटली, लेकिन सोचिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, और इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बाहर के, वो जो थोड़े से और बेटर एक्सप्लेनेशन वाले हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं और टाइप्स ऑफ सेट पे चले जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, टॉपिक वापस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप चाहो तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है रोस्टर एंड इस तरफ सेट बिल्डर के, तो वो आप ट्राई करिएगा, खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको वो समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, ओके। चलिए, तब तक के लिए बाय।